आप सभी को नमस्कार। विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, अर्थात राजीनामा और राजीनामा योग्य और गैर राजीनामा वाले केसों के संदर्भ में कैसे राजीनामा कराया जाएगा, कैसे इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज होगा। आपको हम लगातार अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको लीगल और धार्मिक के संदर्भ में हम आपको वीडियो भेजते रहते हैं। आपको हमारी जानकारी यदि चाहना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को यदि ऑन करेंगे, लाइक करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको जो भी नया वीडियो आएगा तो देखने को मिलेगा। पहले समझ लीजिए कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है। ऐसे शमनी मामले, ऐसे राजीनामा वाले मामले और जो राजीनामा योग्य मामले नहीं है, जैसे मान लीजिए मर्डर 302 या गंभीर प्रकृति के मामले जिसमें राजीनामा नहीं किया जा सकता। वो बात ठीक है, कोर्ट में वो बयान पलट के अपना केस खत्म करवा दें, लेकिन राजीनामा का यहाँ अर्थ होता है कि आपको दोनों पार्टी, उभय पक्षकार मतलब दोनों पार्टी जो है न्यायालय में उपस्थित होकर एक एप्लीकेशन पेश करते हैं और पेश करने के आधार पर जो है कोर्ट उस एप्लीकेशन को तत्काल स्वीकार करके ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज केस को क्वैश कर देती है और डिस्पोज ऑफ कर देती है, और जो उसमें आरोपी होता है उसको बरी कर देता है केस से, एक्यूट कर देता है फ्रॉम द ट्रायल। और जो राजीनामा योग्य नहीं होता है उसमें भी राजीनामा की एप्लीकेशन पेश की जाती है तो स्वाभाविक रूप से मजिस्ट्रेट हो चाहे सेशन जज हो उस केस को एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। तो इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है, सभी लगभग सभी स्टेट में लागू है, इसीलिए इंडियन पेनल कोड है। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 420 और 419, इसका अर्थ होता है छल। इसमें अधिकतम सजा 7 वर्ष की, पहले 3 वर्ष की सजा हुआ करती थी लेकिन अब 7 वर्ष की सजा है, और मजिस्ट्रेट कह चुकी है केस चलता है, इसलिए जो मजिस्ट्रेट को पावर है कि 3 साल से अधिक कोई सजा उसमें नहीं दे सकता। लेकिन जैसे 420 और 419 जो सेक्शन है वो कंपाउंडेबल है, मतलब इस मामले में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। अब यदि मान लीजिए कि इसमें यदि दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज के लिए सेटल करने के लिए रेडी है, तो इसमें यदि हम बेल लगाते हैं तो बेल लगाना मतलब समझ लीजिए मूर्खता होगी। क्यों? क्योंकि यदि फरियादी और अक्यूज्ड, फरियादी मतलब कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड यदि दोनों कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, सेक्शन 320(1) एंड 320(2) ये कोर्ट ऑफ सेशन में और मजिस्ट्रेट के यहाँ। तो मान लीजिए कंप्लेनेंट रेडी है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन टाइप होगा, एप्लीकेशन टाइप होने के बाद जो है उसकी यहाँ फोटो लगेगी कंप्लेनेंट की, और यहाँ पर कंप्लेंट जो जितने भी कंप्लेंट है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1, 2, 3 वो यहाँ पे साइन करेंगे। तो ये इस प्रकार की एप्लीकेशन तैयार होगी और सेक्शन रहेगा 320। दो में परमिशन कोर्ट्स लेते हैं और 320(1) में कंपाउंडेबल केस को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। लेकिन फोटो फरियादी लगी, फोटो इसलिए लगाई जाती है कल को फरियादी पलट न जाए, इसलिए फोटो लगाई जाती है। कल को फरियादी न्यायालय में आके बोले साहब हम तो कभी कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं है, इसलिए इसकी फोटो लगाई जाती है। आधार कार्ड इसलिए लिया जाता है कि वास्तव में व्यक्ति वही है कि कोई और व्यक्ति तो नहीं है, तो उसका आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगी जाती है। तो दोनों जब कंप्लेंट यहाँ पर साइन कर देगा, साइन करने के बाद फिर मजिस्ट्रेट बाउंड हो जाता है कि उस मामले में ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज केस को डिस्पोज ऑफ कर देगा। अब इसका एक दूसरा तरीका और भी है, किसी कारणवश मान लीजिए एग्जांपल की किसी कारणवश मजिस्ट्रेट का कॉम्प्रोमाइज करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हाईकोर्ट में यदि इजी पड़ता है तो हाईकोर्ट में हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन पेश करते हैं, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी 482 का हम एक एप्लीकेशन पेश करते हैं, कहां पर, हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में पेश करते हैं। अब 482 में भी एक सपोर्टिव हम एप्लीकेशन लगाएंगे 320(5) की, मैटर वही रहेगा, फॉर कॉम्प्रोमाइज। अब जब 482 के एप्लीकेशन कौन फाइल कर, कंप्लेनेंट फाइल कर सकता है या आरोपी फाइल कर सकता है, कोई फाइल कर सकता है कि साहब हम लोग के बीच में सेटलमेंट हो गया है। तो फरियादी जब कंप्लेंट के एप्लीकेशन फाइल करेगा तो फाइल करने के बाद जो है 320 की उसमें एप्लीकेशन लगाएगा और 320(5) में उसमें स्वाभाविक रूप से उसमें फिर यही करेगा कि वहां पे उसकी फोटो लगेगी और यहां पर उसके साइन रहेंगे विद एफिडेविट।
ताकि कल को मेट न जाए कि साहब हमारी फोटो नहीं लगी है, हम नहीं है, और यहाँ पे उसकी एफिडेविट साथ या 320 की एप्लीकेशन लगेगी। फिर उसके बाद जब हाईकोर्ट के पास केस जाएगा तो हाईकोर्ट क्या करेगा कि इसको रजिस्ट्रार के पास भेजेगा कि कॉम्प्रोमाइज को वेरिफिकेशन के लिए। फिर कॉम्प्रोमाइज वेरिफिकेशन करने के बाद जब वेरिफिकेशन हो जाता है तो नेक्स्ट हियरिंग डेट में केस को क्रैश कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। इनकेस मान लो किसी कारणवश यहां पे कॉम्प्रोमाइज को नहीं करते तो फिर इसके अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो है ऐसे कॉम्प्रोमाइज का पिटीशन पेश करते हैं स्पेशल लीव पिटीशन के अंतर्गत। लेकिन कहा यह है कि जो कंपाउंडेबल ऑफेंस जो होता है, राजीनामा आयोग जैसे हमने आपको बताया था 420 हो गया, 300 से किसी को कोई झापड़ मार दिया, चलो खत्म हो गया भाई, ऐसे अपने समाज में बोलते हैं चलो खत्म हो गया, देखते बड़ा बढ़ाने का मतलब नहीं है, कोई ने झापड़ मार दी, किसी ने गाली बक दी, तो ऐसे छोटे मोटे मामले शमनी के नेचर के होते हैं, कॉम्प्रोमाइज नेचर के होते हैं, तो इसको समाज में शांति स्थापित करने के लिए इसमें तत्काल है। और इसमें न्यायालय का भी जो है केसेस के बर्डन केसेस को जो बर्डन है वो भी कम होता है। तो मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट मतलब कौन मजिस्ट्रेट, जहां पर केस चल रहा है, जहां पर केस पेंडिंग है, उस पेंडिंग के, लेकिन खास बात यह है इसमें चार्जशीट पेश होना चाहिए, बिना चार्जशीट पेश हुए कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। तो जब चार्जशीट पेश हो जाएगी और फरियादी वहां न्यायालय में खड़ा होता है और एप्लीकेशन मूव करता है कि यस आई हैव सेटल्ड द मैटर आउटसाइड ऑफ द कोर्ट एंड वांट्स टू डिस्पोज ऑफ दिस केस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जो है इसमें ऑर्डर पास करेगा और उस मैटर को क्लोज कर देगा और अक्यूज्ड को बरी कर देता है, केस से खत्म कर देता है। लेकिन यदि इसमें हम बोलेंगे कोई बेल लगाओ, तो बेल लगाने में क्या होगा, आप हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो स्वाभाविक रूप से यहां पर आपको पैसा लगता है, जबकि पार्टी जब रेडी है तो कॉम्प्रोमाइज बेस पे उस सेक्शन को लगी जा सकता है। तो 320(2) और 320(1) ऑफ द सीआरपीसी की एप्लीकेशन फॉर कॉम्प्रोमाइज पेश की जाएगी। तो ये होंगे कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में और कोर्ट ऑफ सेशन में। और हाईकोर्ट में जो एप्लीकेशन पेश होगी 482 के साथ वो होगा 320(5) की। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें डेफिनेशन मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे मामले में जो नॉन कंपाउंडेबल मामले, जैसे मान लीजिए 376, 354, ऐसे मामलों में नॉन कंपाउंडेबल मामले जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, कई मामलों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्प्रोमाइज के आदेश पारित किए। तो आपको हमारा इस चैनल में आपको चीजें समझ आ गई हो, यदि आपको उसके बावजूद लगता है कि कुछ ना कुछ कमियां हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में यदि लिखेंगे तो हम उसको आपको उत्तर देंगे। और इसमें बहुत से रूलिंग है, रूलिंग में भी आपको बता रहे हैं इसमें नॉन कंपाउंडेबल, क्योंकि कंपाउंडेबल में रूलिंग की आवश्यकता इसलिए नहीं होती कि ऑलरेडी वो मजिस्ट्रेट को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और नॉन कंपाउंडेबल में सिज्जी बनाम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में, सिज्जी पप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 354 जो कि नॉन कंपाउंडेबल है उसमें तक कॉम्प्रोमाइज के लिए आदेश पारित किए हैं। तो आपको इस प्रकार के हम लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट अपडेट के साथ हम आपको भेजते रहेंगे, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब रखें। और जो है यदि किसी को इस प्रकार के केसों में प्रॉब्लम हो रही है तो ये हमारे इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करेंगे तो उन तक पहुंचेगा और पहुंचने पर जो है सभी को लाभ को प्राप्त होगा। आप सभी को नमस्कार, मैं ओम शंकर विनय पांडे एडवोकेट जबलपुर से। जय श्री कृष्ण।